हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री और यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम इसमें जानेंगे उन हड़प्पा स्थलों को जिनके बारे में हमने पीछे यानी कि पिछली वीडियो में चर्चा की थी। पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा, उसके अलावा मोहनजोदड़ो स्थल को जाना और आज हम अन्य स्थलों के बारे में बातें करेंगे, उनको जानेंगे, उनको समझेंगे और उनकी जो स्थिति है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप समय के साथ साथ वीडियो के साथ साथ सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहें, उनको लिखते रहें और उनको समझते भी रहें कि कैसे एक स्थान प्राचीन काल में किस प्रकार था, किस प्रकार विकसित हुआ और किस प्रकार वो समाप्त भी हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम जो स्थल के बारे में जानकारी करने वाले हैं वो स्थल आपका जाना पहचाना है और वो स्थल है कालीबंगा। तो आज हम किसके बारे में बातें करेंगे? कालीबंगा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कालीबंगा। अब कालीबंगा के बारे में आप सभी जानते हैं, आपका परिचित है और आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कालीबंगा के बारे में। देखिए, अगर कालीबंगा की हम बात करें तो कालीबंगा जो है वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़। कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ में राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्या है? ये स्थित है। ठीक है, और किस नदी के किनारे ये स्थित है? ये महत्वपूर्ण है। नदी 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 के बारे में याद रखना है आपको, नदी महत्वपूर्ण होती है। तो ये प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के कहा? हनुमानगढ़ में। जब तक ये नहीं था तो उससे पहले गंगानगर माना जाता था, लेकिन वर्तमान में हनुमानगढ़ में। प्राचीन समय में किस नदी के किनारे स्थित था? तो सरस्वती नदी के किनारे क्या था? स्थित था। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम इसमें आगे बात करें, आगे किस चीज की बात करें, तो आगे इस चीज की बात करें कि इसका जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका जो उत्खनन है बीवी लाल। किसके द्वारा? तो बीवी लाल एवं बीके थापर, बीवी लाल एवं बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा? बीवी लाल एवं बीवी थापर के द्वारा क्या किया जाता है? इसका उत्खनन किया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है खोज के बारे में।
इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई और कब की गई, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो खोज है वो 1952 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है, इसके द्वारा की गई। तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की जाती है। ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या रखना है, याद रखना है कि इसकी जो खोज है वो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, क्या क्या महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं। तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे का भी स्थित था। ये बीबी लाल एवं बीबी थापर के द्वारा क्या किया गया, उत्खनन किया गया। इसकी जो खोज है वो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। ठीक, अब देखिए आगे इसके बाद इसको सैंदव सभ्यता, कौन सी सभ्यता, सैंदव सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। इसको सैंदव सभ्यता की राजधानी, कौन सी राजधानी, तीसरी राजधानी। ठीक है, तो लिख लेना है, इसमें तीसरी राजधानी माना जाता है। तीसरी राजधानी माना जाता है। तो सैंदव सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको माना जाता है। ये तुमको याद रखना है। लाइन काफी टेढ़ी हो गई यहां से। ठीक है, इसको सैंदव सभ्यता की क्या माना जाता है, तीसरी राजधानी माना जाता है। अब देखिए, कालीबंगा के अगर हम अर्थ के रूप में बात करें, कालीबंगा के हम अगर अर्थ के रूप में बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, अगर हम अर्थ के रूप में बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, काले रंग की चूड़ियां। इसके अलावा अगर विशेषता के रूप में बात करें तो यहां पर मिट्टी की ईंटों से 4 दीवारी का निर्माण किया गया। ठीक है, तो यहां पर मिट्टी की ईंटों से क्या किया गया, 4 दीवारी का क्या किया गया, निर्माण किया गया। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है कि कहां पर जो परकोटा है, जो 4 दीवारी है, इसके अंदर जो बाकी के घर बने, तो इसका जो निर्माण है वो किसमें किया गया है, मिट्टी की ईंटों से किया गया है। इसके अलावा यहां से शौचालय के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। किसके, शौचालय निर्माण के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। इसके अलावा अगर हम बात करें
यहां से युगल शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो युगल शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें अगर हम बात करें, यहां तक दिख रहा है ना नीचे, एक लाइन लिख लेते हैं इसमें। युगल समाधान के क्या प्राप्त हो गए? साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, शौचालय के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। चार दीवारी के काले रंग की चूड़ियां को बोला गया है। इसके अलावा यहां से खेत के जूते होने के साक्ष्य मिले हैं। इसके खेत के जुते होने के क्या प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और देखिए, ठीक है, तो मिटाते हैं इसको सैंडल सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता है। काले रंग की चूड़ियां, अर्थ है इसका, यहाँ मिट्टी की ईंटों की चार दीवारी के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से शौचालय के भी क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से युगल समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से मिट्टी के जूते होने के भी क्या प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे अगर देखिए हम बात करें, तो यहां से लकड़ी की नाली के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एवं पक्की सड़क के साक्ष्य मिले हैं। पक्की सड़क के भी क्या प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, काफी महत्वपूर्ण है पक्की सड़क के साक्ष्य और लकड़ी की नाली के साक्ष्य। दोनों ही बातें याद रखनी है कि कहां से लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कहां से पक्की सड़क के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मात्र देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली, कोई मूर्ति नहीं मिली। ठीक है, मात्र देवी की कोई मूर्ति जो है यहां से नहीं मिली। इसके अलावा क्या प्राप्त हुआ है? यहां से छिद्रनुमा क्या? छिद्रनुमा तो छिद्रनुमा क्या मिला है? यहां से लकड़ी का एक जो दरवाजा है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? किवाड़ बोलते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कालीबंगा से हमको क्या हुई है? प्राप्त हुई हैं। तो आपको इन सारी चीजों का क्या रखना है? ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा कालीबंगा। लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं, पक्की सड़क के साक्ष्य मिले हैं, मात्र देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली, छिद्रनुमा लकड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं।
अब देखिए आगे हम इसमें बात करते हैं अगले स्थल की। अगला स्थल देखिए कौन सा है, तो वो है तुम्हारा चहुंदड़ो। कौन सा है? चहुंदड़ो। कौन से स्थल की बात कर रहे हैं हम? चहुंदड़ो के स्थल की बात कर रहे हैं, जो कहाँ है? सिंध। और सिंध वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान पड़ता है। ये जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो के पास ही स्थल है। वहां से इसकी जो दूरी है 130 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो चहुंदड़ो कहाँ पड़ता है? सिंध में पड़ता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से इसकी कितनी किलोमीटर की दूरी है? 130 किलोमीटर की दूरी है। तो लिख लेना है यहाँ पे मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। चलिए, इसकी जो खोज की गई, इसकी जो खोज की गई तो कब की गई इसकी खोज? 1931 में की गई। किसके द्वारा की जाती है? मजूमदार के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? तो मजूमदार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो खोज किसके द्वारा की गई? मजूमदार के द्वारा की गई। कब की जाती है? 1931 में की जाती है। और इसका जो उत्खनन है, इसका जो उत्खनन है वो 1935 में किसके द्वारा किया जाता है? तो 1935 में मैके के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो 4 साल के बाद में इसका क्या होता है? उत्खनन किया जाता है मैके के द्वारा। अब देखिए यहां से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, यहां से क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई। तो यहां से मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है यहां से? तो यहां से मनके बनाने का कारखाना जो है वो प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? चहुंदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो कहां पे है? सिंध में है। मोहनजोदड़ो से इसकी दूरी जो है वो 130 किलोमीटर है। ठीक है, खोज जो है 1931 में किसके द्वारा की जाती है? मजूमदार के द्वारा की जाती है। और 1935 में इसका उत्खनन जो है वो किसके द्वारा किया गया? मैके के द्वारा किया जाता है। और यहां से क्या चीज प्राप्त हुई है? तो यहां से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां से भाला फेंकते हुए, यहां से भाला फेंकते हुए एक पुरुष की, एक भाला फेंकते हुए एक पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? मूर्ति प्राप्त हुई है। और उस मूर्ति में जो पुरुष है वो क्या फेंक रहा है? एक भाला फेंक रहा है। ठीक है, तो भाला फेंकते हुए एक पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहां से मिट्टी की पकी हुई
नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो मिट्टी है उससे क्या है, नालियों को बनाया गया है और उनके क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मिट्टी से पकी हुई नालियों के क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो तुमको याद रखना है कहां से प्राप्त हुए हैं, चौधरी से प्राप्त हुए हैं। तो यहां नीचे खत्म, एक लाइन और जाएगी। चलिए, इसके अलावा खिलौने बनाने के साक्ष्य मिले को, खिलौने बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, किसके साक्ष्य मिले, तो खिलौने बनाने के जो कारखाना है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चौहुदड़ो जो है, यहां से क्या क्या चीजें हमको प्राप्त हुई हैं, तो ये देखिए सबसे पहले सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है उससे कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 130 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। खोज जो है 1931 में मजूमदार के द्वारा की जाती है। 1935 में मैके के द्वारा क्या किया जाता है, इसका उत्खनन किया जाता है। यहाँ से मनके बनाने का क्या प्राप्त हुआ है, कारखाना प्राप्त हुआ है। यहाँ से भाला फेंकते हुए एक पुरुष की मूर्ति मिली है। यहाँ से मिट्टी की पकी हुई नालियों के क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और खिलौने बनाने के कारखाने के भी क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन स्थलों से जो साक्ष्य हमको मिले हैं वही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। पूछ लिया जाता है कई बार कि निम्न में से किस स्थान से ये साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इसमें हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद किसको पढ़ा, मोहनजोदड़ो को पढ़ा था। और मोहनजोदड़ो के बाद किसको पढ़ा था, ठीक है, कालीबंगा को पढ़ा। और कालीबंगा के बाद फिर हमने किसको पढ़ा था, इसको चौहुदड़ो को पढ़ा। तो ये चार हमने प्रमुख जो महत्वपूर्ण स्थल थे इनके बारे में इस वीडियो में हमने समझा है, पढ़ा है। ठीक, सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर 1931 में मजूमदार के द्वारा खोज की जाती है। 1935 में मैके के द्वारा, फिर उसके बाद यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से भाला फेंकते हुए व्यक्ति की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से मिट्टी की पकी हुई नालियां मिली हैं और खिलौने बनाने के भी क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो भी चार महत्वपूर्ण थे वो हमने इसमें बताए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एक एक पॉइंट करके एक एक स्थल को हम ले रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, क्योंकि इनको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में ये आपके लिए कैसे होते हैं, बिल्कुल लाभदायक होते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से एक दो क्वेश्चन यहाँ से फंस जाता है। ठीक है, अगर तुमको कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट्स करके इन सब के बारे में पूछ सकते हो, जरूर पूछ सकते हो। इसके अलावा तुम्हें बहुत सारे मटेरियल जो उपलब्ध हैं वो क्या करते हो, टेलीग्राम के माध्यम से आप सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, सचिन सर हिस्ट्री सर्च करना है। ठीक है, क्या सर्च करना है, सचिन सर हिस्ट्री सर्च करना है। कहाँ पे करना है, टेलीग्राम पे। तो बहुत सारी जो पीडीएफ होती हैं, बहुत सारा मटेरियल होता है, वहाँ हम डालते रहते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है। इसके बाद आपको यहाँ से जो भी मटेरियल होगा वो मिलता रहेगा प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ध्यान रखना और
करते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।